हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिंदीमान आपका स्वागत करता हूं। भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो अप्रूव वीज़ा के बारे में, और ये हैं जॉर्जिया के कपल का वीज़ा अप्रूव हुआ है। और ये कपल थे भाई गुजरात से। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये इनकी व्हाट्सएप है और ये आप देखो, ये इनके अप्रूव्ड वीज़ा है भाई, इन्होंने खुद भेज रखे हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि भाई जो भी एक्सेस है वीज़ा रिसीव करने का, वो मेरे पास नहीं रहता, वो एक्चुअली क्लाइंट के पास ही रहता है और उनका ईमेल डलता है और उनके ईमेल पे ही वीज़ा आते हैं। और ये जो वीज़ा भेजते हैं क्लाइंट ही खुद भेजता है कि भाई मेरा आ गया। या ये दो इनके वीज़ा अप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो कपल थे, तो दोनों के ही ये वीज़ा अप्रूव हो गए हैं। रिफ्यूज़ल था पहले, बहुत सारे केसेस अभी ऐसे आ रहे हैं हमारे पास जो मोस्टली रिफ्यूज़ल केसेस हैं, और रिफ्यूज़ल केसेस के भी भाई वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। 99% सक्सेस रेशो है। तो भाई अब आप लोग काफ़ी सवाल पूछते हो, कई सारी कंट्री को लेकर आते हैं भाई सवाल, ठीक है। बट अभी हम जॉर्जिया की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। अब सवाल में आता सबसे पहले कि भाई बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या वीज़ा मिलेगा, या फिर डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है हमारे पास तो क्या वीज़ा मिलेगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको, जॉर्जिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो आपका रीसेंट अमाउंट नहीं देखती। यानी कि भाई आप किसी बड़ी कंट्री का ले लो, आप शेनिगन का ले लो, यूके ले लो, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई सी भी कंट्री है, सब आपका अप्रूवल वो देखती हैं कि भाई बैलेंस मेंटेन है या फिर बिजनेस मेंटेन है। तो उस हिसाब से फिर आपको प्रोसेस करना पड़ता है अपना वीज़ा, और उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट भी मिलता है। ये सारी कंट्रीज़ मांगते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री है, ये नहीं कहती कि भाई मेंटेन रहना चाहिए, ये कहती है कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो लेटेस्ट बैलेंस आप डाल सकते हो, ठीक है। और उसका एक नॉमिनल सा अमाउंट, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो भाई 3+ आपके अकाउंट में होना चाहिए द मोमेंट जब आप अप्लाई वीज़ा अप्लाई करो। तो ये जब आपका काम हो जाता है तो दूसरी चीज़ आती है आपका ITR। ITR अगर आपकी फ्रेश आप डालो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी ये जो वीज़ा आते हैं ना, मोस्टली आप देखते हो, तो उसके बावजूद भी आपके वीज़ा आ जाते हैं। फ्रेश आपका अमाउंट डल गया, फ्रेश आपने ITR डाल ली, तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। और आपका लेटेस्ट या कोई पुराना कोई बिजनेस प्रूफ है जिसमें GST है, आपका ट्रेड लाइसेंस है, आपका MSME है, तो काफ़ी सारी ये डॉक्यूमेंट्स जो बिज़नेस के प्रूफ होते हैं वो भी, हर तरीके का डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं। दो प्रोसेस में इसका जो है, दो स्टेप्स में इसका प्रोसेस होता है पूरा। और फाइनली जो रिजल्ट आता है वो आफ्टर 7 डेज आता है। यानी कि आज आपकी फाइल सबमिट हुई है, जैसे आज है वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है। तो ये था बहुत सारे लोगों का सवाल कि भाई फ्रेश जो है अकाउंट में बैलेंस डलवाएं तो उस पर वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली मिल जाएगा, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, और भाई रिजल्ट ऑलमोस्ट आप डेली देख ही रहे हैं भाई, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और स्टोरीज़ में भी और वैसे भी पोस्ट आ ही जाती है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि डेली ऑलमोस्ट वीज़ा आते हैं। तो अब वीज़ा मिलने का प्रोसेस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स आपके, अमाउंट आपके बैंक में नहीं है, फ्रेश डलवा लो। ITR आपकी नहीं है, फ्रेश डलवा लो। और उसके अलावा आपका कोई बिजनेस प्रूफ अगर नहीं है तो फ्रेश बनवा सकते हो, और वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेन। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो हम भी रेडी करते हैं, कुछ आपके भी जाते हैं। तो वो सारा मिला के प्रॉपर एक फ़ाइल तैयार होती है, वो फाइल प्रॉपर अपलोड होती है, सारी चीज़ मेंशन करके, और अकॉर्डिंगली वो अपलोड हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आता है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। जॉर्जिया वीज़ा भाई आपको चाहिए, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपको शेनिगन कंट्री में ट्रैवल करना है, बहुत अच्छे चांस हैं इन फ्यूचर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना के आओ, और उसके बाद आप शेनिगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो। तो काफ़ी सारा जो ये हेल्प करेगी आपको ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने में, जब आपको किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। तो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है, शेनिगन में नहीं है भाई, ठीक है। इस चीज़ में बहुत सारे बंदे पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। बट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ये अभी भी है। और अभी के टाइम में आप अप्लाई करो तो सक्सेस रेशो अभी भी अच्छा है। अब बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे कि यार हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है
तो अच्छे चांस हैं, या फिर फ्रेश पासपोर्ट हमारा तो क्या कितने अच्छे चांस हैं। तो भाई फ्रेश पासपोर्ट वाले के भी अच्छे चांस हैं और ट्रैवल हिस्ट्री वाले के भी अच्छे चांस हैं, काफ़ी अच्छे चांस दोनों ही सिचुएशन में हैं। आपका फ्रेश पासपोर्ट है तब भी, और आपका अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तब भी। तो ये दोनों सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब इसके अलावा बात आ जाती है कि भाई आपका वीज़ा जो आपको मिलता है वो उसका मतलब क्या रहता है, कितने दिन का वो मिलता है। देखो मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ ये चीज़। ये जो वीज़ा मिलता है भाई, ये मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है, मल्टी एंट्री। ये आप देखो, तो मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है 30 दिन के लिए, यानी कि जो टोटल इसकी वैलिडिटी रहेगी ऑलमोस्ट, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी 3 महीने की रहती है, बट इसकी 4 महीने की है। एंड 30 डेज़ की आपको एंट्री मिलेगी। जब जो प्लान इसका होता है, जिस डेट से इशू होता है, उस डेट से लेकर आगे 4 महीने तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप एक चीज़ और बेनिफिट उठा सकते हो भाई, अभी आपने ट्रैवल किया है, आप अपने एक हफ्ता वहाँ पे लगा के आए हो, स्पेंड करके आए हो, अगेन आप 2-3 महीने बाद फिर जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो भाई इसी वीज़ा पे। एक्स्ट्रा कोई अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये वैलिड है तब तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री मिलता है भाई, ये भी इसका बेनिफिट है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अच्छा है, लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कोई बैंक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आईटीआर आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस का प्रूफ आपको लेटेस्ट बनाओगे तो वो भी चल जाएगा। तो भाई इतनी फैसिलिटी कोई भी कंट्री नहीं देती है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, कोई फेक स्टेटमेंट नहीं लगेगी, कोई फेक आईटीआर नहीं लगेगी, और कोई फेक आपका बिजनेस प्रूफ नहीं लगेगा। इसमें भी नहीं लगेगा भाई, किसी और कंट्री में भी नहीं लगेगा, ना हम उसमें डील करते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई आप कॉन्टैक्ट ना ही करो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, लेट्स सपोज कि भाई आपके आपके पास सिर्फ अभी के टाइम में बैंक स्टेटमेंट है, बट यू आर रेडी टू गो थ्रू द वीज़ा प्रोसेस, और आपको आईटीआर डलवानी है और आपको बिजनेस प्रूफ बनवाना है, तो उस केस में वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। बट ऐसा नहीं होगा कि भाई है ही नहीं आप फेक डाल दो, तो फेक नहीं डालते भाई, ना फेक पे वीज़ा आता है। दूसरी चीज़, ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो विद इन 7 डेज़ आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो आईटीआर अगर आपको डलवाना है वो भी डल जाएगी, एंड इफ़ यू वांट टू गेट द बिजनेस रजिस्ट्रेशन तो वो भी हो जाता है। तो ये इसके लिए भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट कैसे करें, नंबर दे दो, कमेंट करते हो आप लोग। तो भाई ऐसा है, आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो और वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे प्रोसेस है, क्या चार्जेस है, सब कुछ। और बड़े ही आराम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपकी डाउट रहती है, क्वेरी रहती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई किसी भी तरीके की। तो अगेन, कोई किसी भाई का डाउट रहता है या फिर कोई क्वेरी रहती है तो भाई फॉलो करके मैसेज करो, वहीं पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और भी कंट्रीज़ के वीज़े आ रहे हैं भाई, जैसे एक शैनिगन का भी आया है, सॉरी इसका स्विट्ज़रलैंड का आया है, एक फ्रांस का वीज़ा, सॉरी इसका स्पेन का वीज़ा आया है, 2 दिन वीज़ा अपना ये इनके जॉर्जिया के भी आए हैं। और भी कंट्रीज़ के आते हैं भाई, आते ही हैं, रिफ्यूज़ल भी होते हैं। तो साइड बाय साइड ये नहीं है कि सिर्फ आते ही हैं वीज़ा, रिफ्यूज़ भी होते हैं भाई, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है। वीज़ा मिलना टोटली डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल, ठीक है, आपके फाइनेंशियल और आपका लक, ये इन चीज़ों के ऊपर मिलता है भाई। एंड अगेन मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जिसको भी जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना है, बेस्ट टाइम है, डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम भाई। बिल्कुल बजट में जो सर्विस है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड आप डेफिनेटली ये वीज़ा ले सकते हो, इसमें ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, इन फ्यूचर किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाएगा। फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को हम अभी यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट।